हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिर नाजिया रिएक्शन। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन और इनके चैनल का नेम है STS ब्रांड। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। कि अभी सरिया हमारा एक बच्चा है वो भी शहीद हो गया। आपका कोई बच्चा जख्मी या किसी को अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाता है, वो मेरा बच्चा है। लिहाजा खुदा का वास्ता किसी शक शुबे में मत जाएं। ये तहरीक आपकी है। सस्ता आटा सस्ती बिजली अशराफिया की मुराद का खात्मा। कश्मीर के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उधर से खबरें ये आ रही हैं कि भाई 5-6 के से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं उस प्रोटेस्ट में। 1-2 पुलिस वाले की जान जा चुकी है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर को मारा गया है। ये चीजें, ये मतलब ये कैसा एक माहौल बना है? देखिए ना, सिविल वार नहीं आपको नजर आ रही? ये बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये आज से नहीं हो रहा। कौन कर रहा है प्लानिंग? वही कर रहे हैं जो इधर हुकूमतें चेंज करते हैं, जो हमें स्टेबल नहीं होने देते, जो लॉ और आइन की बात नहीं करने देते। ये सब उसके पैरोकार हैं। ये उसकी सारी एक लड़ी है जो आज चलते आज हम इस तक। ये जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर हैं, यानी पाकिस्तानी या पाकिस्तान से बाहर बैठ के साजिश कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के बाहर है, लेकिन यहाँ पे उनकी कठपुतलियां बैठी हुई हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल पावर्स हैं। जी, उसमें यही है। ठीक है, इसमें मेरा दोस्त है, बचपन के दोस्त है, लेकिन इसने बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन की है आपके साथ। ये जैनमन जो है ना, मामला जो दर्द है ना, वो दर्द जो ओवरसीज पाकिस्तान के लिए रखता है ना, वो कोई भी नहीं रखता। ठीक है, जाहिर बात है। पर देश में बैठ के अपने देश की याद तो होती है। वो ये इधर आया है, जैनमन मेरे साथ रहा है। इसने बड़ी कोशिश की है यहाँ पे सेटल होने की, लेकिन नहीं हो सका। ठीक हो गया। बदकिस्मती से ये वापस जा रहा है। अच्छा, आपने एक बात की कि भाई इंटरनेशनल पावर्स हैं वो प्रोपेगेंडा या साजिश करती हैं कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ ना आए। ये चीजें तो हम उनकी साजिश को खत्म कर दें, नाकाम कर दें। लाइक अगर कश्मीर के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें बिजली में सब्सिडी दी जाए, अगर उनका हक है तो उन्हें दे दिया जाए ताकि उन्हें प्रोटेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। देखिए, अब कश्मीर की आपने बात की है ना, कश्मीर की जो टोटल आबादी है ना, ठीक है, वो रावलपिंडी डिवीजन से कम है। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है ना। और उधर तकरीबन 22 से 25 जो है ना, वो वजीर है, मशीर है। ठीक है। और उनके अखराजात आपको अरबों में पड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। उनको इन चीजों में नहीं है। ठीक हो गया। उनको इन चीजों में, उनको चाहिए सब्सिडी। और यही तो वो डिमांड कर रहे हैं कि ये अफसरों का या वजीरों का प्रोटोकॉल खत्म किया जाए। देखिए ना, इतने से लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? ये सब जो इंटरनेशनल लेवल है, या हमारे अंदर जो लोग बैठे हैं, काली भेड़े बैठी हैं, जो मुसलमानों के, पाकिस्तान के खैर खा नहीं है। ये बेसिक वो चीजें हैं। ये वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को उठने नहीं देना, इनको माशी तौर पर जलीलो ख्वार करना है, ताकि इनको सिर्फ अपने पेट की दे बस। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब मैंने कश्मीर का विजिट किया, वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट उस टाइम पे भी 2 मंथ पहले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि आज भी वो प्रोटेस्ट को लीड करते नजर आ रहे हैं। मीर साहब के हवाले से अगर मैं बात करूँ, उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि हमारी सिंपल सी डिमांड्स हैं कि जो लाखों करोड़ों रुपया अफसरों के प्रोटोकॉल पे लगाया जाता है, और दूसरी साइड पे बेचारे जो छोटे छोटे जॉब करने वाले हैं, सरकारी जॉब करने वाले हैं, उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है। उनकी एक डिमांड ये थी, बिजली की डिमांड थी। क्या आपको लगता है कि ये डिमांड पूरी नहीं हो सकती? मतलब वो जानबूझ के पाकिस्तान को या अपने गवर्नमेंट को तंग करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इमेज खराब हो जाए पाकिस्तान? चाहे जो मर्जी हो जाए, ये डिमांड उनकी पूरी नहीं हो सकती। इसकी वजह सिर्फ ये है, ये जितनी बड़ी पार्टी हैं, ये लोग हैं, ये करप्शन है, सियासतदान है, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रोटोकॉल खत्म हो। ये सब कुछ कुर्सी के लिए तो कर रहे हैं। नहीं, एक साइड पे सब लोग, हर पाकिस्तानी, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई आम पाकिस्तानी है, चाहे कोई टीचर है, प्रोफेसर है, कोई मजदूर है, वो ये तो कहता है कि मुझे पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। तो क्या उन लोगों को जिनकी वजह से ये हो रहा है, उन्हें नहीं नजर आ रहा कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा मजाक बन रहा है? हम यूनाइटेड नेशन में जाके ये कहते हैं कि भाई हमें तो उस साइड का कश्मीर चाहिए, या वो कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दी जाए। कैसे दें भाईजान, जब हम जो हमारे पास कश्मीर है, जो हमारे पास पाकिस्तानी अवाम है, हम उनका नहीं साथ दे रहे, तो उनका कैसे देंगे? वीडियो हम लोगों ने वॉच की और जो मेन टॉपिक था कश्मीरियों का। अच्छा, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि जो उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो काफी हद तक वैसे भी
पंजाब वगैरह में और हमारी साइड पे भी ये देखने में आ रहा है कि चीजों में थोड़ी बहुत कमी आई है। अभी जैसे आगे बजट भी है तो जाहिर सी बात है हुकूमत को भी स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे ख्याल से हमें भी पेशेंस से काम लेना चाहिए। ठीक है, बहुत जब तक हम लोग भी शोर नहीं मचाएंगे तब तक अगले बंदों को भी पता नहीं चलता। ये भी बड़ी हकीकत है। अगर हम लोग आराम से चुप करके बैठ जाएंगे तो वो लोग भी कहेंगे कि यार ठीक है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं और महंगी करते जाओ चीजें। लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें अपनी वो कहते हैं ना डगर पे आती भी नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कमी जो है वो हुई है कुछ चंद चीजों में। और अगर कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी सुनने में तो यही आ रहा है कि यूनिट्स बिजली के बहुत कम हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा आटे की कीमत और इस किस्म की जो बेसिक नीड्स है उनकी कीमतें जो है वो कम हो गई हैं। अब इनकी जो नीड्स है कि भाई प्रोटोकॉल जो है वो खत्म किया जाए, मेरे ख्याल से इसको जो है वो टोटली जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ना चाहिए। इस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए आप अच्छे नहीं लगते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई हमारा प्रोटोकॉल खत्म हो। ये चीज जो है ना, एक बंदा आया था, फिर मैं नाम लूंगी इमरान खान का, उसने इस चीज के ऊपर उसने पहले खुद इम्प्लीमेंट किया था। वो तो ऐसे इस्लामाबाद में सिंगल गाड़ी लेके जो है ना वो चलता फिरता नजर आता था, लेकिन बाकी लोग जो है वो उनके 4 गाड़ियां पीछे होती हैं, 4 आगे होती हैं। फिर गवर्नमेंट की इतनी लग्जरी गाड़ियां जो है वो यूज करते हैं। इसने तो गवर्नमेंट की सारी गाड़ियां भी छोड़ दी थी कि भाई ये सारी जो है ना ये मेरे किसी काम के नहीं है। एक इसके पास सिर्फ गाड़ी थी, वो उसी के ऊपर चलाता था और मेरे ख्याल से एक इसके आगे गाड़ी होगी या पीछे। मुझे तो यही सुनने में आया था कि ना तो ये गार्ड रखता है ना कुछ, और जितनी भी इसके प्रोटोकॉल वगैरह की चीजें ना इसने सब जो है ना गवर्नमेंट को वापस की हैं। तो मतलब ऐसी ये कोई सोचता है और कोई भी जो है ना ये नहीं चाहता, कुछ इंसान नहीं चाहते कि भाई हमारा प्रोटोकॉल खत्म हो, हम जो वो अर्श से फर्श पे आ जाए, बाकी लोगों की तरह हम भी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। फिर वो बात दूसरे मुल्कों का नाम लेना पड़ता है, उनकी एग्जाम्पल देनी पड़ती है। अब फ्रांस की बात कर लो, उनके जो वजीर आजम है वो साइकिल पे पर चलते हैं, तो मतलब वो भी तो वजीर आजम है, उनका भी प्रोटोकॉल है, वो भी तो एक मुल्क को रन कर रहे हैं। तो बस ये समझने की बात है और ये है कि आपके दिमाग की सोच है कि आप कहाँ पर ले जाओ। अगर बाकी और फिर मैं कहूंगी कि बराबरी की बात है। जो इस्लाम जिस इस्लाम को जिस दीन को हम मानते हैं वो हमें बराबरी का दर्ज देता है। वो ये कहता है कि भाई सब मुसलमान इक्वल हैं, सब लोग बराबर हैं, जात पात कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग जो है ना वो इस जात पात में और बड़े छोटे में, अमीर गरीब में, पड़े में, और इसी चीज ने हमको जो है ना वो तबाह कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बात कहूंगी कि जैसे कहते हैं कि कश्मीर में जब वो असिस्टेंट कमिश्नर और उससे पहले जो पुलिस वाले थे उनको मारा था, तब भी हमने एक वीडियो बनाई थी। तब भी लोगों ने जब पुलिस वालों को बहुत मारा था तो हमने यही बोला था कि ये जो है ना लोगों को आजमाते हैं, उनके सब्र का इम्तिहान लेते हैं। फिर आखिरी हाथ यह होती है कि अवाम जो है वो प्रोटेस्ट तो करती है, लेकिन फिर उन्होंने हाथ में यही है कि चलो यार अपना सारा गुस्सा जो है वो पुलिस वालों पे निकालो। तो उसका अंजाम क्या हुआ कि बाकी यहाँ पे जो सब्जी वगैरह भी और काफ़ी चीज़ें जो है वो सस्ती होना शुरू हो गई हैं और कश्मीर में भी ये होना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगी, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि प्रोटोकॉल की बहुत ज़्यादा है और आवाम जो है इस चीज़ का गुस्सा निकाल रही है, तो आवाम फिर क्या करे जब उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी। और दूसरी तरफ देखेंगे कि जितने भी वजीर मशीर है वो इतनी उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, इतनी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इवन कि उनके खानदानों को भी मेरे ख्याल से फ्री में पेट्रोल मिल रहा होता है कि आप लोग अच्छा इनके रिश्तेदार है तो आप लोग जो है वो फ्री में पेट्रोल जो है वो भरवा सकते हो, और इतनी इनको सहूलियात होती है। तो फिर जब एक बंदा जिसको नहीं ये सब कुछ मिला तो उसने तो प्रोटेस्ट ही करना है और फिर सारा अपना गुस्सा जो है वो इन लोगों पे निकालना है। तो बात बाकी यही है कि अगर आप अपने मुल्क की तरक्की चाहते हो, ये सब चीजें यहीं रह जानी। मुझे ये समझ में नहीं आती, इनको ये समझ नहीं आता कि जब हमने इस दुनिया से जाना है तो एक वाइट कफन में हमने जाना है, ये सब चीजें इधर ही रह जानी है, वहां पे इनको कौन सा प्रोटोकॉल मिलना है। तो ये अगर इन चीजों को कम करेंगे और आवाम की जरूरियात का ख्याल रखेंगे तो मेरे ख्याल से तब भी कोई मुल्क तरक्की कर सकता है। और ये हमने देखा भी है बहुत सारी गवर्नमेंट में, आपने जैसे फ्रांस की एग्जाम्पल दी, और मेरे ख्याल से अगर हम मोदी जी की बात करें तो उन्होंने भी अपनी सारी लाइफ जो है वो लोगों की तरक्की के लिए जो है वो उसको अपनी फैमिली को बल्कि पीछे करके उन्होंने कहा कि नहीं यार ये अवाम जो है अब मेरी फैमिली है। तो जब आप में इस किस्म की मोटिवेशन हो ना कि यार मैंने अपनी अवाम के लिए कुछ करना है, तो फिर आप इस किस्म के काम भी जो है वो कर सकते हो। अगर इनका बाहर का कोई टूर हो जाए तो उन वजीरों मशीरों को भी साथ लेके जाते हैं जिनका कोई काम ही नहीं होता, इतने और ये नहीं सोचते कि यार इसके ऊपर कितने करोड़ों रुपए खर्च होंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डिनर होता है या इनका कोई लंच होता है उसके ऊपर इतनी बेशुमार ये डिशेस वगैरह बना लेते हैं, ये नहीं सोचते कि यार हम अगर, और यहाँ पंजाब में इन्होंने क्या किया था कि जब शादी थी तो 1 डिश की भी थी, और अपनी जब इनकी होती है तो ये नहीं सोचते कि यार हमने 1 डिश अगर स्टिल 1 डिश है। हाँ, और अब से नहीं है, काफी टाइम से है। तो अपने भी इनको अपने खानों वगैरह पे अपनी इन चीजों के ऊपर जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, खाली आवाम के ऊपर जो है सारी चीजें नहीं लगानी चाहिए। खुद भी अपने आप को अगर एक आवाम समझे ना तो मेरे ख्याल से तब भी जो है ये मुल्क तरक्की करेगा, वरना ऐसे ही फिर ये मार खाते रहेंगे और ऐसे कोई ना कोई जो है वो मरता रहेगा। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।